मधेपुरा नगर परिषद का वार्ड नंबर 11 का फरीदाबाद मोहल्ला है, जिसका आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ विकास की गंगा बह रही है मधेपुरा नगर परिषद के। उसके बाद फिर नाला का ढक्कन खोल के सफाई करेगा, एक ईंटा बढ़ा देगा और फिर उसके बाद ढक्कन लगा देगा। फिर सड़क नीचे हो जाएगी, सड़क नीचे हो जाएगी तो फिर सड़क का योजना बनेगी, फिर सड़क का टेंडर होगा, सड़क बनेगी और उसके बाद लूट का सिलसिला जारी होता। अब यहाँ साइड देखिए, इस सड़क को जो बनाया है इस साइड में, ये कितनी ऊंचाई पे बनाया है। ये मधेपुरा के नगर परिषद के इंजीनियर की काबिलियत की का प्रमाण है। देखिए कितना नीचे है और इस सड़क को कितना 1.5 फीट उस पुराने सड़क से ऊपर कर दिया गया है। नतीजा लोगों का घर नीचे हो गया है, घरों में पानी जाने लगा है। ये अभी 1 महीना से यहाँ पे रोड बनाया है इधर, तो इस जगह जो है पानी लगना चालू हो गया है और मस्जिद का रास्ता पूरा बर्बाद हो गया है। तो 10-15 लोग जाके वार्ड कमिश्नर को बोले हैं, तो कल जाके मट्टी यहाँ पे गिरवाया, बगल के मार गिराया। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। तो खुद ब खुद ब्याह कर रही है। जरा इसको दिखाइए कि किस तरह से ये मधेपुरा नगर परिषद का वार्ड नंबर 11 का फरीदाबाद मोहल्ला है, जिसका आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ विकास की गंगा बह रही है मधेपुरा नगर परिषद के द्वारा। आलम देख लीजिए यहाँ पर। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये दुधारू गाय। ये जो नाला है, नगर परिषद जो नाला हर वार्ड में बनाया है, ये दुधारू गाय है। ये नाला जो है ना, योजना बनाने का एक कहते हैं ना, एक सूत्र है। नाला पानी भरेगा, निकासी नहीं है, पानी भरेगा, उसके बाद फिर नाला का ढक्कन खोल के सफाई करेगा, एक ईंटा बढ़ा देगा और फिर उसके बाद ढक्कन लगा देगा। फिर सड़क नीचे हो जाएगी, सड़क नीचे हो जाएगी तो फिर सड़क का योजना बनेगी, फिर सड़क का टेंडर होगा, सड़क बनेगी और उसके बाद लूट का सिलसिला जारी होता। अब यहाँ पे पानी लगने का जो मेन वजह है, वजह ये है कि ये देख लीजिए, मधेपुरा के नगर परिषद के इंजीनियर का जो पढ़ाई की है वो कितना काबिल इंजीनियर है। सड़क उस साइड दिखाइए, उस साइड सड़क दिखाइए और इस साइड देखिए, इस सड़क को जो बनाया है इस साइड में, ये कितनी ऊंचाई पे बनाया है। ये मधेपुरा के नगर परिषद के इंजीनियर की काबिलियत की का प्रमाण है कि देखिए कितना नीचे है और इस सड़क को कितना 1.5 फीट उस पुराने सड़क से ऊपर कर दिया गया है। नतीजा लोगों का घर नीचे हो गया है, घरों में पानी जाने लगा है। अब क्या है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ तक तो कर दिया, तो यहाँ पे लीक होना बंद हुआ, फिर जो है ना यहाँ से फिर लीक होना शुरू हो गया। तो ये पानी फिर उसके बाद जो है ना लोगों के घर में जाना शुरू हो गया, रास्ता डिस्टर्ब हो गया। ये सामने मस्जिद है, देख लीजिए, जरा मस्जिद दिखाइए। ये सामने मस्जिद है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पर इस वार्ड के पूर्व वार्ड पार्षद है कमरुज्जमा साहब, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है। एक विपक्ष होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है, आखिर क्या वजह है कि ये देख लीजिए, ये हालत देख लीजिए। ये तो इन लोगों के द्वारा मिट्टी आज गिरवाया गया है और जुमा को देखते हुए जो है ना पानी को निकलवाया गया है, नहीं तो यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह सकता था लोग। बताइए क्यों ऐसा? ये नाला जो है, इसका सप्लाई जो है शुरुआत से अभी प्रेजेंट वार्ड कमिश्नर जो है वार्ड नंबर 11 का, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और उस नाला का सप्लाई कहीं नहीं है, निकासी तो कहीं निकासी है ही नहीं इसी नाला का। उसके बाद जो है, जब उस पर दबाव डाला गया, इस बार जो आया है नाला फिर झुट्ठों का तोड़ने के लिए, पानी तो बह ही रहा था पैखाना। नाला जो सफाई हुई है वो आधा हुई है, उसके बाद क्यों नहीं हुआ? अब बता रहे हैं ना, हर जगह जो है धीरे धीरे वो पैखाना का पानी जो है रोड पर आने लगा। तो दोबारा जो है फिर तोड़ के ऐसा बनाने का एस्टिमेट बना उनका, मेरा नहीं। उनका हमने पहले रोक दिया था, जेबीसी आया था तोड़ने के लिए, रोक दिया था। हमने कहा कि पहले सप्लाई तब तोड़ो, निकासी पहले निकासी। हाँ, निकासी पहले करो। चेयरमैन साहब आए, उनसे हमने कहा कि पहले निकासी तभी हम तोड़ने देंगे। हाँ, लेकिन फिर भी तो हुआ, सफाई हुआ है, लेकिन आधा सफाई हुआ, आधा अधूरा हुआ है। अब पूरा क्यों नहीं हुआ? पूरा क्यों नहीं हुआ वो तो जाने वार्ड कमिश्नर। आप पता नहीं करवाया कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पूरा नाला सफाई का बता दिया गया हो, निकासी कर ली गई हो? सकता है, क्या गारंटी है, अभी नहीं चला है पता। हाँ।
लेकिन हमने मजिस्ट्रेट को भी कहा, हम्म, नगर परिषद मजिस्ट्रेट को भी हमने 2 बार 3 बार बुला के लाए। हमने कहा कि मैडम आप देखिए, ये मस्जिद है, भगवान का घर है, और ये देखिए पानी कैसे लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएगा मस्जिद। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत बहुत ज़्यादा है पानी का। यहाँ पे निकासी हम लोग 3-4 साल से हैं, इसमें निकासी हो ही नहीं कब रहा। से ये माहौल है, ये जो दिख रहा है ये ये दृश्य? अभी 1 महीना से यहाँ पे रोड बनाया है इधर, तो इस जगह जो है पानी लगना चालू हो गया है और मस्जिद का रास्ता पूरा बर्बाद हो गया है। तो 10-15 लोग जाके वार्ड कमिश्नर को बोले हैं, तो कल जाके मट्टी यहाँ पे नहीं, वो गिरवाए। नहीं गिराया, बगल के माँ गिराया। जी, इन्होंने मिट्टी गिराया। अब जो है ये भी मट्टी नहीं गिराया गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मस्जिद जाने के लिए सभी नमाजी को। मस्जिद क्या सभी को लोग तो जा, घनी आबादी है इधर यहाँ से। और इधर देखिए, आप इधर आइए, इधर आइए, ये जो सड़क बनी, ये सड़क कंप्लीट बालू पे बनाया गया है। बिल्कुल, ये सड़क कंप्लीट बालू पे, ये जो सड़क देख रहे हैं ये कंप्लीट बालू पे बनाया गया होगा। उसका वीडियो आप बगल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने उस वक्त बनाया था। और उस वीडियो को बनाकर हमने यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी और इंजीनियर को भी भेजा था कि देख लीजिए कि किस तरह से आपके ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं, घर को नीचा कर रहे हैं, सड़क को इतना ऊंचा कर रहे हैं और बालू पे सड़क बना रहे हैं। लेकिन किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, जो बहुत सारे सवाल को पैदा करता है। ये कम्प्लीटली ये बालू पे सड़क बनाया गया है और जो गुणवत्ता सड़क की होनी चाहिए उसमें भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। और क्या कहेंगे, जब ये सड़क बन रही थी तो क्या आप देखे थे कि बालू था कि नहीं? जिन्हें हम उस टाइम में नहीं थे, ये उसके पहले बालू गिराया गया इस पर, और एकाएक जो है उस पर नहीं, यानी गिट्टी गिराया, कुछ किया, कोई भी ऐसा चीज मजबूती से नहीं हुआ ना। तो जो ये आपको जेबीसी और कोई चीज जो है किरान से जो होता है चौरस करना, चौरस बैठाना, करना वो पड़ता सब है, नहीं वो हुआ। सब कुछ नहीं, वो तो मैं भी जीरो। देखा, वो नहीं हुआ। और उसी बालू पर एक बाग जो है ढलैया कर दिया। अंधेरा में ढलाई इसका हाँ। काम शुरू रात किया के है। रात अंधेरे में, में। रात के अंधेरे में ढलाई का काम शुरू किया है यहाँ, ताकि 2 दिन में करेंगे तो नजर में आ जाएगा। रात के अंदर में हम वो देखे थे, वो नाला का ढलाई कर रहा था। नहीं, रोड का ढलाई कर रहा था। नाला का तो पानी ऐसे ऐसे निकल रहा था, आंधी तूफान के तरह से उस टाइम में। तो आप देख रहे हैं, हम तो कहेंगे कि हमने तो देख लिया ये वीडियो। यहाँ पर अभी हाल के दिनों में यहाँ आसपास के कई वार्डों में सड़क बनी है और सभी में गड़बड़ी देखी गई है, जिसका हमने वीडियो बनाया है। और वीडियो हमने कार्यपालक को भी भेजा है और जेई जो है यहाँ के उनको भी अवगत कराया है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो मन में आया ठेकेदार के द्वारा वही सा ही किया गया। तो अब ऐसी स्थिति में तो कार्यपालक हो या जेई हो, उससे किसी भी चीज़ का अंदाज़ा या उम्मीद की बेहतर हो सकता है, उससे उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। अंतिम में जो मधेपुरा के जो नए डीएम साहब आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मधेपुरा के लोग आपको काफ़ी बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप इन सब चीज़ों की नगर परिषद के अंदर में जितने भी योजनाएं काम हुई है या चल रही है, इन सब की जांच अपने स्तर से करवाएं। तो निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। बहुत बड़े बड़े लोग उसमें नपे तौले चले जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस पर थोड़ा गंभीरता से संज्ञान लें और इसकी जांच करवाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ तुरंत करंट 4-5 दिन पहले जो सड़क बनाई गई, जिसमें विरोध दर्शाया गया, गलत बनाया गया था विरोध, उसको वार्ड कमिश्नर के द्वारा ऐसा अच्छा, जबकि देखा जाता है कि वार्ड कमिश्नर गलत होता है तो वो आके रोकवाता है कि भाई गलत हो रहा है काम। लेकिन हमने देखा कि वार्ड कमिश्नर गलत काम को करवाने पर प्रेशर डाला गया, हालांकि काम को रोक दिया गया है। लेकिन 4-5 दिन हो गया है, जेई से हमने बात भी की, कल भी बात की, तो जेई भी एक तरह से टालने वाले अंदाज में बात कर रहे हैं। पता नहीं किससे डरते हैं जेई किससे डर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे मनमर्जी से ये ठेकेदार और वार्ड कमिश्नर की एक संदेश वो देना हुआ कि अगर मेरे काम में रुकावट करोगे, हम अपने मनमर्जी से जो कर रहे हैं उसमें रुकावट पैदा करोगे तो काम बंद कर देंगे वहीं पर, और जितना काम किया उतना पैसा का निकासी हम कर लेंगे और अपना फ्री हो जाएंगे। तो ये तो साफ क्लियर इस मैसेज से है। अब हम चलते हैं थोड़ा वहाँ पर, उस सड़क पर थोड़ा सा, वहाँ भी हम डीएम साहब को दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा वहाँ चलिए, पीछे से बनाते हैं।
ये देख लीजिए नाला जो सफाई हुई थी तो नाला की सफाई यहीं तक हुई है, यहीं तक हुई है। एक बीच में वहाँ पर जहाँ पे सड़क बनी है वहाँ पे थोड़ा दूर बनाया गया जहाँ तक सड़क और उसको ऊंचा किया गया और उसमें सफाई भी नहीं की गई, ऐसे ही ढक्कन उखाड़ के नया ढक्कन लगा दिया गया है। ये देख लीजिए यहाँ से यहीं तक ये नाला की सफाई हुई, बाकी आधा नाला ऐसे ही पड़ा हुआ है। आइए देख क्या कहेंगे बताइए, आप लोग इस वार्ड के हैं। सब छै जे ने नाला तोड़लकै तऽ ने नाला साफ करलकै आ ने नाला के पानी बिगड़लकै आ नाला के कूड़ा कुरकुर सब बनाया है और फिर भी सब टूट गया। वार्ड कमिश्नर ठेकेदार सब मिलके पैसा खा लिया। एक अथी इतना तगारी में बालू अथी सीमेंट आ 5 तगारी बालू आ गिट्टी मिट्टी मिला के वही ढलैया केलकै। एक वर्षा भेलै सब दे के चलि गेलै। तो देख रहे हैं कि लोग किस तरह से क्या बोले, रोड पे पानी लग जाता, लोग नमाज पढ़ने के लिए जाता, दिक्कत होता रोड, यही बात। हाँ ठीक है। देखिए ये जो सड़क है, ये जो 5 दिन पहले तक यहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था नगर परिषद मधेपुरा के द्वारा, ये वही सड़क है। आइए थोड़ा नजदीक। यहाँ तक इस सड़क को मनमानी करके जबरन ठेकेदार के द्वारा और वार्ड कमिश्नर के द्वारा तो बनवा ही दिया गया, लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया ये कह के कि जो मिट्टी है यहाँ पर जेसीबी के नाम पे जो मिट्टी डाला जाता है वो सड़क पे अगर उस पे रहते हुए ढलाई होती तो मात्र 2 इंची ढलाई हो पाती, तो ऐसे में वो सड़क बनना नहीं बनना बेकार था। तो कहा गया था कि इस मिट्टी को निकलवा दिया जाए और उसके बाद ढलाई की जाए। उस दिन जेईबी मधेपुरा के जेईबी यहाँ आए और कार्यपालक पदाधिकारी भी आए थे। वो क्या बोल के गई थी जब कार्यपालक पदाधिकारी जब आई उन्होंने देखा कि नहीं अवैध हो रहा है काम, तो उसने रोकवा दिया कि तुम पहले साफ करो, मिट्टी को पूरा साफ करो। हाँ मिट्टी को साफ करो, उसके बाद जो है ढलैया करना। अरे 8 इंची है आपका ढलैया, 1 इंची कम कर दो लेकिन ढलैया बढ़िया से करो। वो कह कर गई थी बेचारी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो काम बंद है, तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं ली? और काम बंद कर दिया गया, हम लोगों के द्वारा काम को रुकवा दिया गया। हाँ तो फिर उसके बाद तो आए नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देना हुआ कि मेरी मनमानी पे अगर रुकावट डालिएगा तो मैं काम बंद करवा दूंगा और बिल पास करवाना मेरा दाएं बाएं हाथ का खेल है। यही एक संदेश है। आप देख सकते हैं क्या दृश्य है, यही सड़क बनी है। और मैं जिला पदाधिकारी को ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी नगर परिषद का जो निर्माण कार्य होता है किसी भी प्रकार का, तो उसमें ना ही तो योजना से संबंधित कोई बोर्ड लगाया जाता है पहले एकदम साफ, काम बन जाने के बाद काम कंप्लीट हो जाने के बाद कई दिनों के बाद ही जाके बोर्ड लगाता है। लेकिन योजना का बोर्ड पहले नहीं लगाया जाता है ताकि लोगों को पता नहीं चल सके कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है, किस विभाग के द्वारा किया जाए, कितने की राशि से काम हो रहा है और इसका इंजीनियर कौन है, ठेकेदार कौन है और सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या है। ये चीज़ आम आवाम को पता ना चल सके, इसीलिए बोर्ड को पहले नहीं लगाया जाता, जबकि नियम है कि सबसे पहले कार्यस्थल पर उस बोर्ड को लगाने का। लेकिन एक भी नगर परिषद के एक भी निर्माण कार्य में बोर्ड नहीं लगता है। और नियम तो ये भी है कि जेई खुद से खड़ा होके सड़क की निर्माण काम को कराते हैं, लेकिन मजाल है कि ये जेई साहब यहाँ पे आ जाएंगे और काम अपने सामने में करवा लेंगे। ये सब जैसा हमने आकलन किया है इधर हाल के दिनों में बने सड़कों को लेकर और इन लोगों की जो दशा दिशा हमने देखा है कि शिकायत होने के बावजूद, सबूत देने के बावजूद भी चुपचाप रहना और फिर उसी तरीके से उसी मनमानी से सड़क बनना, तो ये साबित करता है कि सबकी मिली भगत कहीं ना कहीं है। लेकिन ये जांच का विषय है, तो हम जिला पदाधिकारी से मांग करेंगे कि इस सड़क की और उस सड़क की जांच की जाए। और ये जो नाला की सफाई हुई है, ये नाला
कागज पर कितना सब दिखाया गया है कि पूरा हुआ है या आधा हुआ है, और आधा हुआ है तो क्यों हुआ है, इस पर भी इसको पूरा करवाने की पहल की जाए, ताकि लोगों को जो नगर परिषद का होने का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।